हेलो बच्चों, आज हम आप सभी के लिए एक नया टॉपिक हिंदी का प्रविशेषण लेकर आए हैं। जैसा कि हमने बच्चों आपको क्रिया, फिर विशेषण, फिर क्रिया विशेषण, उसके बाद अब हम अगले इस वाले वीडियो में प्रविशेषण के बारे में बताएंगे। आइए इसकी परिभाषा समझते हैं कि जब किसी विशेषण की कोई विशेषता बताता है, यानी किसी भी विशेषण की जब कोई विशेषता बताएगा कि वह किस प्रकार का है, अच्छा है, सुंदर है, ठीक है, छोटा है, मोटा है, बड़ा है, इस तरीके से अगर बताएगा तो उसी को ही बच्चों क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। जैसे कि प्रविशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब पहला जो होता है इसका मूल अवस्था, दूसरा है उत्तर अवस्था, तीसरा है बच्चों उत्तम अवस्था। तो आइए हम पहले इसको समझते हैं कि मूल अवस्था क्या होती है। जब किसी वाक्य में एक लोग के बारे में बात की जाती है, यानी केवल एक व्यक्ति की बात होगी या एक वस्तु की बात होगी, तो उसे ही बच्चों क्या कहते हैं, मूल अवस्था कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण समझते हैं। पहला क्या है, मैं बूढ़ा हूं। अब मैं क्या हूं, बूढ़ा हूं, यही क्या बताई जा रही है बच्चों, इसकी विशेषता बताई जा रही है। और यहां पर केवल एक लोग की भी बात हो रही है, तो इसलिए बच्चों इसको क्या कहेंगे, मूल अवस्था कहेंगे। आगे देखिए, जैसे कहा कि राम अति सुंदर है। राम कैसा है, अति सुंदर है। अब राम के बारे में क्या बताया जा रहा है कि राम तो सुंदर है लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर है। तो अब यहां पर राम अकेले भी आया है, ये भी देखना है हमें। और इसमें देखिए, तुम पतले हो, यानी तुम्हारी विशेषता क्या बताई जा रही है कि कैसे हो, पतले हो। और यहां तुम कौन है, एक व्यक्ति है, यानी कोई एक प्राणी के लिए बात की जा रही है। तो इस तरीके से बच्चों जहां पर केवल एक लोग की बात होगी, वहां क्या हो जाएगा, हमारा मूल अवस्था हो जाएगी। अब इसका हम दूसरा भाग देखते हैं, उत्तर अवस्था। तो बच्चों उत्तर अवस्था क्या होती है, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। अब इसमें एक लोग की बात हुई थी, बस बच्चों इसमें 2 लोगों की बात होगी। देख लीजिए यहां पर परिभाषा, जब किसी वाक्य में 2 लोगों के बारे में बात की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उत्तर अवस्था कहते हैं। जैसा कि यहाँ उत्तर अवस्था के बारे में पढ़ भी रहे हैं हम। तो अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, किसी 2 लोग की बात होगी। जैसे उदाहरण देखिए, किशन सत्यम, यहां देखो किशन और सत्यम है, ठीक। तो किशन सत्यम से क्या है, छोटा है। तो यहां पर किशन की जो है क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, किशन छोटा है, किससे छोटा है, सत्यम से। तो यहाँ 2 लोग भी आ गए हैं। अब इसका दूसरा दूसरा पार्ट देखते हैं, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा हूं। अब यहाँ पर बच्चों देखिए कि यहाँ बताई जा रही है क्या, विशेषता भी बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है कि ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ठीक। और ऊपर से भी इसमें 2 लोग भी आ रहे हैं। तो यदि 2 लोग आएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उत्तर अवस्था। अब इसका जो उत्तम अवस्था है, इसमें बच्चों यहाँ देखो 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यदि 3 से अधिक या 3 से अधिक लोगों की बात होगी या उनके बारे में कोई भी बात की जाएगी तो उसे ही क्या कहेंगे, उत्तम अवस्था कहेंगे। एक चीज बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना यह है कि जैसे मान लीजिए कि इनमें से आपको न दिया हो, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में मूल अवस्था ना हो, उत्तर अवस्था ना हो, उत्तम अवस्था ना हो, तो सीधा सीधा बच्चों हम प्रविशेषण पे लगा देंगे। क्योंकि कभी कभी पेपर में आपको क्रिया दे देगा, विशेषण दे देगा और प्रविशेषण देगा, एक ऑप्शन और कुछ देगा नहीं तो दे देगा इनमें से कोई नहीं। तब फिर भी हमें ये ध्यान देना है कि हम किस पे लगाएंगे, प्रविशेषण वाले पर ही लगाएंगे, ठीक ना बच्चों। आइए अब उत्तम पुरुष देखते हैं। इसमें जैसा कि 2 से अधिक लोगों की बात होगी, आपको जैसे पहले बताए हम। अब इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे में वह गांव में सबसे अच्छा है। तो अब देखा गांव का बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गांव की बात हो रही है। तो गांव में तो बहुत सारे लोग होंगे, क्या गांव में 2 ही या 3 ही लोग हो सकते हैं, गांव में तो बहुत सारे लोग होंगे। तो सबसे क्या है, ये अच्छा है, कौन, वह कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब जिसकी भी बात हो रही होगी, चाहे पुरुष होगा या स्त्री होगी, तो
यहाँ पर जो है सॉरी, एक हिसाब से देखा जाए तो पुरुष ही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अच्छा है। अगर अच्छी कहता तो सीधा सीधा हमको मालूम हो जाता कि क्या है, ये स्त्री है। अब दूसरा देखिए, सुहानी, महक और आराध्या, ये 3 बच्चियां हैं जो स्कूल में सबसे तेज हैं, यानी पढ़ने में स्कूल भर में अगर देखा जाए तो ये तीनों बच्चियां कैसी हैं, बहुत ही तेज हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ती हैं। तो यहाँ पर जो है इनकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि ये सबसे तेज हैं, ठीक ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या होता है, प्रविशेषण होता है। देखिए कभी कभी बच्चों कह देता है कि चाकू बहुत तेज है में कौन सा विशेषण है, ठीक है ना। तो अब चाकू के बारे में बताया जा रहा है बच्चों, चाकू कैसा है, बहुत तेज है, तो यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रविशेषण हो जाएगा। बाकी आपको प्रविशेषण के बारे में यहाँ तक हमने आपको बताया कि प्रविशेषण क्या होता है, और उसके 3 ये पार्ट होते हैं, और तीनों पार्ट की परिभाषा और हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाए हैं बच्चों। यदि आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से बच्चों बता सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो में कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ हमारे समझ में नहीं आया है, तो आप वीडियो देखने के बाद आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, तो हम आपका जहाँ भी आपकी समस्या होगी उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों अब हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत बच्चों।